आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच एक बड़े खुलासे के तौर पर सामने आ रहा है। क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराया? क्या इसकी वजह ट्रंप का बेटा और उसके एक दोस्त का पाकिस्तान में फैल रहा बिजनेस है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई से मुश्किल में पड़ रहा था? ट्रंप के बेटे का वो दोस्त ट्रंप के चुनाव के दौरान उनके लिए बड़ा फंड रेजर भी था। तो क्या वाकई अपने और अपने करीबियों के धंधे के लिए ट्रंप भारत के अंदरूनी मसले में कूद पड़े और आतंकवाद की जगह कश्मीर का राग अलापने लगे? और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के दबाव में आ गए? ये सवाल और इन पर हुआ ताजा खुलासा बेहद गंभीर है। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। इस वीडियो में कई गंभीर खुलासे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको कई चौंकाने वाले सच मिलेंगे। इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ये सच तो भारत ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी फौजें किस तरह आतंकवाद की कमर तोड़ रही थी। हमारे फौजी किस तरह आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे थे। पाकिस्तान किस तरह हमारी फौज की कार्रवाई से थर थर कांप रहा था। आतंकियों की हिमायत में जो पलटवार पाकिस्तान ने किए, उन्हें भी हमारी फौज ने नाकाम कर दिया और बौखलाया हुआ पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाने लगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि ये गुहार पाकिस्तान ने किससे लगाई और किसके दबाव में आखिरकार सीज फायर हुआ। भारत ने अचानक जो सीज फायर किया था, उसे लेकर बहुत से सवाल मोदी सरकार पर आज भी उठ रहे हैं। पूरा देश सीज फायर की वजह से आक्रोश में भर गया था। सोशल मीडिया पर मोदी भक्त कहलाने वालों का जो ट्रोल गैंग है, वो भी सीधे सीधे मोदी जी को ही निशाने पर लेने लगा था, क्योंकि सीज फायर का पहला ऐलान भी भारत या पाकिस्तान ने नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था। अब जो खुलासा हुआ है, जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, वो भारत के लिए बहुत खतरनाक संकेत दे रहे हैं। कश्मीर को लेकर भी एक बड़ी आशंका को जन्म दे रहे हैं। उस आशंका का इशारा हमने अपने कल के वीडियो में भी किया था। अब जो खुलासा सामने आया है, उसने उन आशंकाओं को और देश की फिक्र को बढ़ा दिया है। यह खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें नए सिरे से बढ़ा भी सकता है। नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के आपसी मसले और सीज फायर को लेकर किसी भी तीसरे देश के दखल से इनकार किया है, लेकिन राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने ये बात जरूर कबूली थी कि पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाता हुआ अमेरिका की चौखट तक पहुंच गया था। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में क्या कहा था, आपने सुना। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की किसी भी बात का खंडन सीधे ट्रंप या अमेरिका का नाम लेकर के नहीं किया। ऐसे में जिस खुलासे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के दावों पर भी सवाल उठाता है। इस खुलासे के ही 3 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी कुछ वैसा ही लिखा था। नरेंद्र मोदी इसी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और स्वयंसेवक हैं, यानी खुद सत्ता से जुड़ा संगठन भी वही इशारा कर रहा है। और सीधे ना सही, लेकिन परोक्ष तौर पर तो मोदी सत्ता के सामने सवाल खड़ा कर ही रहा है। विपक्ष भी 10 मई को हुए सीज फायर की असल वजह आज तक पूछ रहा है, लेकिन असल जवाब देश को अब तक नहीं मिला है। अब देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ा खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ऐसा चाहता है। ट्रंप जूनियर ऐसा क्यों चाहता है? वो इसलिए क्योंकि उसका एक कारोबारी दोस्त जेंट्री बीच पाकिस्तान के साथ बड़ा कारोबार कर रहा है। इस कारोबार के लिए ट्रंप जेंट्री बीच की भरपूर मदद कर रहे हैं, क्योंकि जेंट्री
न सिर्फ उनके बेटे का दोस्त है, बल्कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उसने ट्रंप के लिए लाखों डॉलर का फंड भी जुटाया था। जेंट्री बीच ट्रंप के बेटे का स्कूल के दिनों का दोस्त है और दोनों शिकार का शौक रखते हैं, दोनों साथ में शिकार भी खेलते हैं। बात सिर्फ बेटे और उसके दोस्त की ही नहीं है, खुद ट्रंप भी निजी तौर पर पाकिस्तान के साथ लंबा चौड़ा कारोबार कर रहे हैं। आप ये हरगिज मत भूलिए कि ट्रंप असल में एक कारोबारी ही हैं। एक ऐसे शख्स को अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति चुनने का खामियाजा अमेरिका के लोग किस तरह भुगत रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन सारी दुनिया और खास तौर पर भारत के लिए ट्रंप के होने से नुकसान की आशंका बहुत बड़ी है। यह आशंका अपने देश की मौजूदा सत्ता के दौर में और भी ज्यादा बड़ी हो गई है, जिसका एक बड़ा संकेत पाकिस्तान के साथ सीज फायर और आतंकवाद की जगह ट्रंप के कश्मीर पर फोकस करने से ही मिल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ट्रंप जूनियर के दोस्त जेंट्री बीच ने इसी साल 28 जनवरी को, यानी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार शपथ लेने के महज एक हफ्ते बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की का दौरा किया। तीनों ही देशों ने ट्रंप के बेटे के दोस्त को ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर तवज्जो दी और उनकी सरकारी तौर पर आवभगत की। अपने दौरे से लौटकर जेंट्री बीच ने ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान की धरती में तो बेशकीमती खनिज, तेल और गैस का खजाना भरा हुआ पड़ा है, जिसकी कीमत 50 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अब रुपयों में इस रकम को जोड़ेंगे तो ये 50 लाख करोड़ के लगभग बैठती है। 50 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। इसके साथ ही जेंट्री ने ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अरबों डॉलर के सौदों की संभावना है। यहां आप ये भी ध्यान रखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रियल एस्टेट के बहुत बड़े कारोबारी भी हैं। भारत में भी राजधानी दिल्ली के पास गुड़गांव है, आप जानते हैं, वहां पर उनके टावर हैं और इसके अलावा कई मेट्रो सिटीज में ट्रंप टावर नाम से उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उसमें एक एक फ्लैट की कीमत पता है आपको? 100 करोड़ या उससे भी ऊपर, 100 करोड़ के फ्लैट। तो ट्रंप साहब के टावर 100 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हैं। ट्रंप के बेटे के दोस्त जेंट्री बीच की सरकारी तौर पर अगवानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दो बार की। जनवरी में इस्लामाबाद में अपने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ, जिसमें वित्त मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री भी शामिल थे, और दूसरी बार 11 फरवरी को दुबई में। दुबई में तो वर्ल्ड लीडर्स के शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जेंट्री बीच की आवभगत की। 11 से 13 फरवरी तक हुए वर्ल्ड लीडर्स के शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी के बेहद खास केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी का भूपेंद्र यादव पर कितना भरोसा है, इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि उनका नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी चल रहा है। इन्हीं भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में ट्रंप पाकिस्तान के साथ अपने कारोबार की बुनियाद रख रहे थे और पाकिस्तान अपनी साजिश की बुनियाद मजबूत कर रहा था, जो आज हम सबके सामने है। इस शिखर सम्मेलन का विषय भी आपको चौंका सकता है। इसका विषय था भविष्य की सरकारों का निर्माण। तो क्या भविष्य की सरकारें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारों पर ही चलेंगी और बनेंगी? बेहद गंभीर और संवेदनशील विषयों पर भारत और दूसरे देशों के फैसले ट्रंप और उनके कारोबारियों के धंधे और उसके नफे नुकसान के मुताबिक होगा क्या इसी धंधे के लिए ट्रंप बार बार सीज फायर करवाने का क्रेडिट लेने की बात करते आए हैं? भारत में इन बातों पर गुस्सा बढ़ने के बाद विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की बातों को खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप खुद को मददगार फिर भी बता रहे हैं और इन्हीं बातों को लेकर नरेंद्र मोदी बुरी तरह से लोगों के निशाने पर भी हैं और विपक्ष के भी। लेकिन खुद मोदी जी ने एक बार भी ट्रंप की किसी भी बात को खारिज नहीं किया। अब अभी कंगना रनौत वाली बात तो आप जान ही रहे हैं, ये मोदी जी की ही प्रिय सांसद है कंगना रनौत।
जब उन्होंने अपने लोकप्रिय नेता मोदी जी को यूं कटघरे में आता देखा तो ट्रंप के इस बर्ताव के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया। लेकिन मोदी जी के भरोसेमंद कैबिनेट मंत्री और उन्हीं की कृपा से बीजेपी अध्यक्ष पद पर जमे नड्डा साहब ने कंगना का वो ट्वीट हटवा दिया। ये 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रंप से किसी तरह का डर और दबाव है, या फिर सीज फायर को लेकर ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो सच है, जिसकी इनसाइड स्टोरी अब इस खुलासे के तौर पर सामने आ रही है। इसीलिए विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, क्योंकि विषय हमारी फौजों के शौर्य और पराक्रम से भी जुड़ा है और कश्मीर जैसे बेहद संवेदनशील विषय से भी। कांग्रेस तो इस बारे में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सच बताने की मांग कर रही है। सुनिए। ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। ट्रंप की करीबी अपने बेटे के दोस्त के जरिए सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी देश आतंकवाद के परस्त उस पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, उनमें से कई देशों के चक्कर ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का यह दोस्त लगा चुका है। इनमें तुर्की और बांग्लादेश भी हैं। तो अब आप भारत के खिलाफ कारोबार की आड़ में बिछती एक बड़ी साजिश को समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बारे में जानने से पहले आप भारत के सबसे बड़े दुश्मन और दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े रहनुमा पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सीधी और बेहद करीबी रिश्तेदारी जो चल रही है उसको भी जान लीजिए। ट्रंप और उनके धंधों में शामिल उनके पूरे परिवार का कारोबारी रिश्ता पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के ही मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत जल्दबाजी में अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की दिशा में कदम रखा है। ये जल्दबाजी पाकिस्तान ने इसलिए की क्योंकि इस धंधे में ट्रंप के परिवार का सीधा दखल है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अपने वजूद में आने के चंद दिनों बाद ही जिस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की कंपनी के साथ डील किया है ना, उस कंपनी में 60% की हिस्सेदारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार की ही है। 60% का मतलब असल में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी जो है वो ट्रंप की ही हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 2 बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर शामिल हैं, जो अपनी बहन के पति जेरेड कुशनर के साथ दुनिया भर में सिर्फ धंधा करने के लिए ही घूमा करते हैं, और ट्रंप के मौजूदा पद की धौंस के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बात सिर्फ नैतिक रूप से ही नहीं, कानूनी और संवैधानिक रूप से भी ट्रंप को उस पद के अयोग्य बनाती है जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर, क्योंकि ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। और ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर होने का फायदा अपने धंधे के लिए सिर्फ ट्रंप का परिवार ही नहीं उठा रहा, बल्कि उनके दोस्त और उनके बेटों के भी दोस्त उठा रहे हैं। या यूं कह लीजिए कि ट्रंप खुद इन लोगों के जरिए अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए दुनिया भर में अपना कारोबार फैला रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद वो सीधे तौर पर खुद ऐसा नहीं कर सकते, तो वो सहारा ले रहे हैं परिवार के अन्य लोगों का, अपने बेटों का और बेटे के दोस्तों का। ट्रंप के बेटे के दोस्त जेंट्री बीच का पाकिस्तान के साथ का एक किस्सा हम आपको बता ही चुके हैं, जिसने ये आशंका पैदा की कि
उसी वजह से ट्रंप के दबाव में यह सीज फायर किया गया होगा। इस जेंट्री बीच के जरिए ट्रंप भारत विरोधी बांग्लादेश और तुर्की के साथ क्या क्या डील करने में जुटे हैं उसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन अभी आप पाकिस्तान पर ही रहिए और समझिए कि जिस वक्त पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था और उसकी सेना भारत के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी कर रही थी, उसी वक्त ट्रंप के प्रभाव वाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपने बड़े नामों को इस्लामाबाद भेजा था। इन लोगों में ट्रंप के साथ गोल्फ खेलने वाले दोस्त स्टीव के बेटे जाचरी विटकॉफ भी शामिल थे। इस्लामाबाद में ट्रंप के दूत का स्वागत करने वालों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण शख्स पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर था। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने पहलगाम में धर्म के आधार पर किए गए आतंकी हमले और मासूम भारतीयों की हत्या को सही ठहराया था। मुनीर ने ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आतंकवादियों के बचाव में भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश की थी, जिसे हमारी फौजों ने 2 दिन में नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की फौज को धूल चटा दी। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया पर ट्रंप की कंपनी की कब्जे की मंशा तो अपनी जगह है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का नापाक गठजोड़ भी अपनी जगह है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत भी ट्रंप की इस सौदेबाजी से बचा नहीं है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं है। सरकार इस व्यापार से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लेती है। नरेंद्र मोदी जी काफी पहले कह चुके हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में डिजिटल करेंसी की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन इसका इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान के साथ ट्रंप और उनका परिवार जो खिचड़ी पका रहा है, वो भारत को कमजोर कर रहा है या मजबूत, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब हम लौटते हैं ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त जेंट्री बीच की कुछ और हरकतों पर, कुछ और किस्से पर, जिसके पीछे असल में ट्रंप ही है। जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसी 28 जनवरी को जेंट्री बीच ट्रंप का दूत बनकर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिला और पाकिस्तान के साथ अपने उन्हीं कारोबारी फायदों के लिए ट्रंप ने भारत पर सीज फायर का दबाव डाला, जैसा कि ट्रंप ने खुद दावा किया और अखबार का ये खुलासा भी यही इशारा करता है। इसके बाद ट्रंप का एक कथित दूत अगले ही दिन 29 जनवरी को भारत के एक और दुश्मन देश बांग्लादेश पहुंच गया और वहां के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से उसने मुलाकात की। वहां भी ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर ही जेंट्री बीच की आवभगत हुई और उसने बांग्लादेश में तेल और गैस से जुड़े धंधों, एरोस्पेस, रक्षा और रियल एस्टेट में मोटा निवेश करने का वादा किया। इसके बाद जेंट्री बीच तुर्की के साथ डील करने भी पहुंचा। तुर्की से उसने चीन के अलावा कहीं और तेल और गैस का प्लांट लगाने की बात की। ये वही तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर पाक सेना को अपने हथियार दिए और खुलकर खड़ा रहा पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रच रहा था, उसी समय हमले से ठीक 4 दिन पहले ट्रंप के बेटे के दोस्त जेंट्री इस्तांबुल में तुर्की के एक बिजनेस ग्रुप टेरा होल्डिंग के साथ तेल और खनन के लिए डील कर रहा था। यह डील दुबई में एक जॉइंट वेंचर लगाने की है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि ट्रंप के बेटे के दोस्त जेंट्री बीच ने तेल, गैस और खनन का कारोबार फैलाने के लिए ही ट्रंप प्रशासन के टॉप ऑफिसर्स को समझाया और वेनेजुएला पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को कम करवाया। इन सारे खुलासों के बाद, ट्रंप की कारोबारी भूख को समझने के बाद, पाकिस्तान की हिमायत करने और सीज फायर का क्रेडिट लेने का खुल्लम खुल्ला ऐलान करने के बाद, ट्रंप ने जिस बेहद संवेदनशील मसले को उछाला है, उस कश्मीर को लेकर भारतीयों की फिक्र क्या बेमानी है। प्रधानमंत्री की चुप्पी भी क्या बेमानी लगती है और जनता या विपक्ष के सवाल क्या बेमानी नजर आते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढता आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का 3 दिन पुराना वो लेख था, जिस पर हमारा वीडियो आप देख चुके होंगे। ऑर्गेनाइजर ने यह सवाल उठाया था कि जब सारी दुनिया में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का चरित्र और चेहरा आईने की तरह साफ है,
फिर भी अमेरिका उसके साथ क्यों खड़ा है? राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक साथ कैसे रख सकते हैं, एक बराबर कैसे उसको बारे में बात कर सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहा करते हैं और अमेरिका के कई चक्कर लगा चुके हैं। अमेरिका के चक्कर में मोदी जी भारत के हमेशा से दोस्त रहे रूस को भी भारत से दूर करते जा रहे हैं। ये सवाल वही आरएसएस उठा रहा है जिसकी बदौलत नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बने हैं। अब आरएसएस भी सत्ता को चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका की धोखेबाजी से सावधान हो जाओ और खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने फैसले खुद लो, अमेरिका के पिछलग्गू बनकर नहीं, उसके डर या दबाव में नहीं। क्या पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जिस लीक पर चल रहे हैं, जिन बातों को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करके अपना कथित डंका बजवा रहे हैं, आज अपनी उस विदेश नीति और कूटनीति की नाकामियों का पर्दाफाश हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी क्या हकीकत को कबूल करेंगे? अपनी नीतियों और घरेलू सियासी लकीर को भी बदलेंगे नरेंद्र मोदी? सवाल बहुत गंभीर है और इनके सकारात्मक जवाब बहुत बहुत जरूरी है। आज का वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।